हिक्सन डिमांड की और कुछ एग्जांपल्स करेंगे और उसके बाद एक क्वेश्चन देखेंगे फ्रॉम डीएससी 2019 जो रिलेटेड है हिक्सन डिमांड से। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो हिक्सन डिमांड का कॉन्सेप्ट रिलेटेड है मार्शलियन डिमांड से। जब हम मार्शलियन डिमांड निकालते हैं तब हम क्या करते हैं, हम मैक्सिमाइज करते हैं अपनी यूटिलिटी सच दैट कि मेरा जो एक्सपेंडिचर है वो या तो इक्वल हो या लेस देन हो मेरी इनकम से, है ना। उस केस में हम क्या कर रहे थे, हमारे पास प्राइजेस और इनकम गिवन होता है, तो उससे हम एक बजट लाइन बना लेते हैं और उसके बाद हमें क्या करना होता है, हम आईसीज बनाते हैं जो मुझे बताते हैं कि मुझे कितनी यूटिलिटी मिल रही है, कुछ ऐसे। और मैं उस आईसी तक पहुंचना चाहता हूं जो फिजिबल भी हो और मुझे हाईएस्ट यूटिलिटी भी दे। तो मार्शलियन डिमांड इस पॉइंट पर आ गई। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये मेरा हाईएस्ट पॉसिबल आईसी है, मैं अपनी बजट लाइन पर इसे कंज्यूम कर पा रहा हूं और इससे मिलने वाली यूटिलिटी हाईएस्ट है। तो सिमिलरली अब हिक्सन डिमांड के केस में हम क्या करते हैं, हिक्सन डिमांड के केस में हम मिनिमाइज करते हैं अपना एक्सपेंडिचर, तो पी एक्स एक्स प्लस पी वाई इंटू यूनिट्स ऑफ वाई कंज्यूम्ड। तो मुझे ये मिनिमाइज करना है सच दैट कि जो मेरी यूटिलिटी है इट हैज टू बी मोर देन और इक्वल टू लेट्स से यू बार। तो अब हिक्सन डिमांड के केस में हमें क्या निकालना है, हमें अपनी एक्सपेंडिचर को मिनिमाइज करना है फॉर अ गिवन लेवल ऑफ यूटिलिटी। कि अगर मुझे यू बार लेवल ऑफ यूटिलिटी अचीव करनी है, यानी इस बार मुझे एक आईसी गिवन है और मुझे ये देखना है कि मैं कम से कम एक्सपेंडिचर में उस यू बार लेवल ऑफ यूटिलिटी को कैसे अचीव कर सकता हूं। तो हम क्या कर रहे हैं इस केस में, इस बार मेरे पास एक यू बार लेवल ऑफ यूटिलिटी के लिए आईसी है और अब मैं क्या करूंगा, जैसे मार्शलियन डिमांड के केस में हम आईसीज को प्लॉट कर रहे हैं गिवन है बजट लाइन। अब मुझे क्या करना है, मुझे अपनी एक्सपेंडिचर को मिनिमाइज करना है। तो इसके केस के लिए, इस केस के लिए मैं क्या करूंगा, फॉर दिस आईसी मैं आईसो एक्सपेंडिचर कर्व, आईसो एक्सपेंडिचर लाइंस, यानी ऐसी लाइंस जिसके सारे कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स और वाई सेम लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर दें, तो मैं वो प्लॉट करूंगा और मैं ये चेक करूंगा कि मेरा मिनिमम एक्सपेंडिचर कहां पर होगा इस यूटिलिटी को अचीव करते हुए। तो मैंने फॉर एग्जांपल एक ये आईसो एक्सपेंडिचर लाइन ड्रॉ करी है। तो इस पॉइंट पर मुझे यू बार लेवल ऑफ यूटिलिटी मिल जाएगी विद दिस लेवल ऑफ एक्स एंड वाई। सिमिलरली यहां से भी मिल जाएगी, इसे हम नाम दे देते हैं लेट्स से x1 और y1। सिमिलरली ये वाला जो पॉइंट है ये मुझे u बार से ज्यादा लेवल ऑफ यूटिलिटी के लिए, मुझे इस पॉइंट से मैं यूटिलिटी अचीव कर सकता हूं फॉर मोर देन u बार लेवल ऑफ यूटिलिटी। मतलब ये एक हायर आईसी के लिए आ जाएगा, बट मुझे कम से कम एक्सपेंडिचर में इस कंडीशन को सेटिस्फाई करवाना है। तो उसके लिए मैं और नीचे जा सकता हूं, मैं अपना एक्सपेंडिचर और कम कर सकता हूं। कैसे, अभी देखते हैं। अगर मैं एक और इससे नीचे एक आईसो एक्सपेंडिचर कर बनाऊं समथिंग लाइक दिस, जो टेंजेंट हो इस आईसी के, तो इस पॉइंट पर ये जो मैंने ये वाला पॉइंट बनाया है, इस पॉइंट पर मुझे यू बार लेवल ऑफ यूटिलिटी मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि ये इस आईसी पर लाई करता है फॉर यू बार लेवल ऑफ यूटिलिटी, और क्योंकि ये जो मेरा आईसो एक्सपेंडिचर लाइन है ये भी इस पॉइंट से होकर निकल रही है। दैट्स वाई दोनों चीजें पॉसिबल हो गई हैं। क्या क्या, मुझे यू बार लेवल ऑफ यूटिलिटी भी अचीव हो गई है और दूसरी बात ये लीस्ट एक्सपेंडिचर पर है। क्योंकि अगर मैं इससे नीचे और अगर अपना आईसो एक्सपेंडिचर लाइन कोई बनाता हूं तो यहाँ पर एक्सपेंडिचर तो कम हो गई, लेकिन मुझे अब जो यूटिलिटी मिलेगी वो यू बार से कम मिलेगी क्योंकि ये एक लोअर आईसी पर आएगा, कुछ ऐसे। लेकिन मुझे यू बार लेवल या यू बार से ज्यादा के लिए चाहिए था। तो इसीलिए ये हो गया मेरा हिक्सन डिमांड। लेट्स से इसे मैं कहता हूं एक्स एच और
वाई एच। तो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। हिक्सन डिमांड के केस में मुझे एक्सपेंडिचर को मिनिमाइज करना है सच दैट जो मुझे यूटिलिटी मिले इट हैज टू बी मोर देन और इक्वल टू फॉर अ गिवन लेवल ऑफ यूटिलिटी। तो आइसो एक्सपेंडिचर की इक्वेशन क्या बन जाएगी इस हिसाब से, लेट्स से मैं m लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर के लिए कोई आइसो एक्सपेंडिचर लाइन बनाना चाहता हूं, तो वो हो गए x और y के ऐसे कॉम्बिनेशंस जहां पर x और y क्या है, गुड x और गुड y की यूनिट्स, इसके ऐसे कॉम्बिनेशन सच दैट प्राइस ऑफ x इंटू एक्स यानी एक्सपेंडिचर ऑन गुड x प्लस प्राइस ऑफ y इंटू वाई यानी एक्सपेंडिचर ऑन गुड y, तो ये टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू m। तो ये क्या हो गया, एक m लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर के लिए आइसो एक्सपेंडिचर कर्व हो गया। ठीक है, तो ये हो गई हमारी आइसो एक्सपेंडिचर इक्वेशन। अब एक एग्जांपल लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल यूटिलिटी फंक्शन है मेरे पास अगर एक्स वाई, ठीक है, और मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है हिक्सन डिमांड यानी एक्स एच और वाई एच, ये मुझे कैलकुलेट करना है। और तो मुझे करना क्या, मेरी इस बार प्रॉब्लम क्या है कंज्यूमर की, हमें मिनिमाइज करना है एक्सपेंडिचर विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई सच दैट जो मेरी यूटिलिटी है यानी एक्स वाई इट इज मोर देन और इक्वल टू सम यू बार। सो ऑब्वियसली जैसे हमने लास्ट टाइम करा, हमें करना क्या है, हमने यू बार लेवल ऑफ यूटिलिटी के लिए एक आइसो इंडिफरेंस कर्व बनाया। तो ये मेरा आईसी है फॉर यू बार लेवल ऑफ यूटिलिटी, गुड एक्स गुड वाई और ये ओरिजिन। और अब मैं क्या करूंगा, मैं ऑब्वियसली प्लॉट करूंगा अपने आइसो एक्सपेंडिचर कर्व्स, और मैं ये देखूंगा कि कौन से लीस्ट लाइन जो सच दैट जिससे मुझे यू बार लेवल ऑफ यूटिलिटी भी मिल जाए। तो ऑब्वियसली वही लाइन होगी जो टेंजेंट होगी इस इंडिफरेंस कर्व को। तो अब इस पॉइंट की, तो ये है मेरी हिक्सन डिमांड, और इस पॉइंट की प्रॉपर्टी क्या है, यहां पर स्लोप ऑफ आईसी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ आइसो एक्सपेंडिचर लाइन। आइसो एक्सपेंडिचर लाइन की इक्वेशन कुछ ऐसी है, पी एक्स एक्स प्लस पी वाई वाई इक्वल टू एम, जो कि बजट लाइन की तरह है। और हमें जैसे तो इसकी भी वही स्लोप होगी जो बजट लाइन की होती है। स्लोप ऑफ आईसी हमें पता है होती है एमआरएस, और स्लोप ऑफ दिस आईई लाइन यानी आइसो एक्सपेंडिचर लाइन वो हो जाएगी एब्सोल्यूट टर्म्स में पी एक्स अपॉन पी वाई। सो फाइनली ये पॉइंट दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, एक एमआरएस इक्वल टू पी एक्स अपॉन पी वाई, और दूसरी बात कि ये लाई करता है किस पर, एक्स वाई इक्वल टू यू बार, इस कर्व पर ये पॉइंट लाई करता है। तो इन दोनों का यूज करके मैं अपनी हिक्सन डिमांड कैलकुलेट कर सकता हूँ। कैसे, तो यूटिलिटी फंक्शन है एक्स वाई, तो एमआरएस हो गया एम यू एक्स अपॉन एम यू वाई, लेकिन मैं एब्सोल्यूट टर्म्स में देख रहा हूँ, तो माइनस का साइन जो इसमें आता है वो हम इग्नोर करेंगे, क्योंकि एक्चुअल में एमआरएस इक्वल होता है माइनस ऑफ एम यू एक्स अपॉन एम यू वाई, और क्योंकि और बजट लाइन की जो इक्वेशन है वो एक्चुअली होती है माइनस पी एक्स और अपॉन पी वाई। तो जब मैं इसे इक्वेट करूंगा तो मैं माइनस के साइन को इग्नोर कर सकता हूं, तो इसलिए मैं पहले से एब्सोल्यूट टर्म्स में देख रहा हूं दोनों को। तो एमआरएस यहां पर आ गया, एक्स वाई को वाई एक्स के रिस्पेक्ट में मुझे डिफरेंशिएट करना है पार्शियली, तो आ गया वाई, और फिर से एक्स वाई को जब मैं वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करूंगा आ जाएगा मेरे पास एक्स। तो एमआरएस आ गया एक्स वाई अपॉन एक्स, ये इक्वेट करेंगे हम पी एक्स अपॉन पी वाई के, ये पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन क्या आ गई कि एक्स वाई किसके इक्वल है, यू बार के। अब इन दोनों का यूज करके मैं हिक्सन डिमांड निकाल सकता हूं। तो यहां से y इक्वल आ गया पी एक्स अपॉन पी वाई इंटू एक्स के, इसे मैं पुट कर दूंगा अपनी इस इक्वेशन में। तो x इंटू पी एक्स अपॉन पी वाई एक्स इक्वल टू यू बार,
एक्स स्क्वायर इक्वल टू यू बार इंटू पी वाई अपॉन पी एक्स, एंड फाइनली हिक्सन डिमांड फॉर गुड एक्स इज इक्वल टू यू बार पी एक्स अपॉन पी वाई का होल स्क्वायर रूट। और अब इस एक्स एच को मैं यहाँ पुट कर सकता हूँ और उससे मिलेगा मुझे वाई एच, जो कि इक्वल आएगा, ये आप निकाल सकते हो, यू बार पी वाई अपॉन पी एक्स के। तो ये आ गया मेरे पास हिक्सन डिमांड फॉर गुड एक्स एंड गुड वाई। एक और एग्जांपल देखते हैं। तो लेट्स से इस बार जो मेरा यूटिलिटी फंक्शन है वो है min ऑफ 2x, 3y। हमें निकालनी है हिक्सन डिमांड, तो हमें मिनिमाइज करना है अपने एक्सपेंडिचर को, यानी पी एक्स इंटू एक्स प्लस पी वाई इंटू वाई को विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, सच दैट कि जो मेरी यूटिलिटी है min ऑफ 2x, 3y इट इज more than or equal to some u bar level of utility। अगेन मैं पहले IC प्लॉट करूंगा। IC प्लॉट करने के लिए किसके लिए? u bar level of utility के लिए 2x इक्वल टू u bar से आया x इक्वल टू u bar अपॉन 2 इस पीस के लिए, और इधर है 3y इक्वल टू u bar, इससे मुझे मिला y इक्वल टू u bar बाय 3, और ये पहले भी हम बना चुके हैं। यहाँ आया x, इधर आया y, अगर ये u बार है तो ये हो गया u बार अपॉन 2, और सिमिलरली अगर ये u बार है तो ये आ गया u बार अपॉन 3, ये आ गया मेरे पास किंग पॉइंट, और फाइनली आईसी बन गया ये किस चीज का आईसी है? min ऑफ 2x, 3y इक्वल टू u बार। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा? अब मैं आइसो एक्सपेंडिचर कर्व या आइसो एक्सपेंडिचर लाइंस प्लॉट करूंगा, जो कि कुछ ऐसी होती हैं, बट इन दोनों पॉइंट्स पे अगेन मुझे u बार लेवल ऑफ यूटिलिटी मिल रहा है, बट एक्सपेंडिचर ज्यादा हो रहा है, मैं कम कर सकता हूँ। और ऐसे करते करते मैं यहाँ आ जाऊंगा, और इस पॉइंट पर मेरी जो आइसो एक्सपेंडिचर है वो लीस्ट आइसो एक्सपेंडिचर है, यानी विद लीस्ट एक्सपेंडिचर मैं u बार लेवल ऑफ यूटिलिटी अचीव कर पा रहा हूँ। सो ऑब्वियसली यहाँ से मुझे क्या मिल गया? मेरी हिक्सन डिमांड फॉर u बार लेवल ऑफ यूटिलिटी, ये आ गया मेरा XH और ये आ गया मेरा YH। तो XH आ गया u बार अपॉन 2 और YH आ गया u बार अपॉन 3। तो मिन के केस में बहुत जल्दी निकल जाता है, बहुत ही सिंप्लीफाइड है। चेक कर लेते हैं। मेरी हिक्सन डिमांड आई है u बार बाय 2 और u बार बाय 3। इसे यहाँ पुट करके देखें, मिन ऑफ 2 इंटू यू बार बाय 2, 3 इंटू यू बार बाय 3, ये इक्वल आ गया min ऑफ u बार विच इज इक्वल टू u बार। तो हाँ, u बार लेवल अचीव हो रहा है, और ऑब्वियसली क्योंकि ये लीस्ट एक्सपेंडिचर कर्व पर है जो u बार लेवल ऑफ यूटिलिटी अचीव कर सकता है, तो मेरी हिक्सन डिमांड यही आएगी। ठीक, और एग्जांपल देखते हैं। u एक्स वाई इक्वल टू मैक्स ऑफ 2x, y। अगेन मुझे क्या करना है? मुझे मिनिमाइज करना है एक्सपेंडिचर को x और y के रिस्पेक्ट में, सच दैट जो मेरी यूटिलिटी है इट इज मोर देन और इक्वल टू u बार। फिर से प्लॉट करते हैं। तो मैक्स 2x, y इक्वल टू u बार को मुझे प्लॉट करना है। अगर ये तो 2x इक्वल टू u बार से आ गया x इक्वल टू u बार अपॉन 2, और y इक्वल टू u बार ही है, x y u बार ये बन गया मेरा मैक्स ऑफ 2x, y इक्वल टू u बार।
इस वीडियो में मेरा पर्पस आईसीज बनाना सिखाना नहीं है, हिक्शन डिमांड कैसे निकालना है वो है, इसीलिए ये आईसीज प्लॉट करना आपको पहले से आना चाहिए। नाउ अब मुझे क्या करना है, आईसो एक्सपेंडिचर कर्व्स ड्रॉ करने हैं। तो मेरा डिमांड कहां पर आएगा ये डिपेंड करता है इस लाइन की स्लोप पे जो कनेक्ट कर रहा है u बार बाय 2,0 और 0, u बार पॉइंट को। तो 2 पॉइंट फॉर्मूला से मैं ये निकाल सकता हूं, क्या आएगा 0 माइनस u बार अपॉन u बार बाय 2 माइनस 0 विच इज इक्वल टू 2। तो माइनस का 2 आ रहा है, बट मुझे एब्सोल्यूट टर्म्स में देखना है, तो इस लाइन की स्लोप हो गई 2, तो इस लाइन की स्लोप इक्वल आ गई है 2 की। तो ये मैंने क्यों निकाला है अब इसकी बात करता हूं। मेरे आइसो एक्सपेंडिचर कर्व की जो स्लोप थी वो है px अपॉन py। तो अगर ये px अपॉन py मैं ड्रॉ करूं फॉर मोर देन 2, यानी आइसो एक्सपेंडिचर कर्व की जो स्लोप है वो मोर देन अगर 2 हुई, तो उसकी स्लोप इस लाइन से, यानी ये जो मैंने कनेक्ट करी है लाइन, इससे स्टीपर होनी चाहिए। तो कुछ ऐसी बनेगी, ऐसी बनेगी, यहां पर अचीव हो सकता है, बट मैं अपना एक्सपेंडिचर कम कर सकता हूं डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर आऊं, इस पॉइंट पर भी हो सकता है और नीचे आ सकते हैं। ऐसे करते करते मैं इस पॉइंट पर आऊंगा। इससे अगर मैं नीचे गया तो ये जो अभी मैंने जो लाइन रेड लाइन बनाई है वो कहीं पर भी इस आईसी को टच नहीं करती है, तो इस लाइन से मैं यू बार लेवल ऑफ यूटिलिटी अचीव नहीं कर सकता। तो जो लीस्ट एक्सपेंडिचर जिससे मैं यू बार लेवल ऑफ यूटिलिटी अचीव कर पाऊं वो यही वाला पॉइंट है, और ये वाला पॉइंट पर एक्स एच है 0 और वाई एच है यू बार। ठीक, अब बात करते हैं, अगर पी एक्स अपॉन पी वाई लेस देन 2 हो तब क्या होगा। तो अब मुझे जो आईसो एक्सपेंडिचर लाइंस बनानी है वो इस डॉटेड लाइन से फ्लैटर होनी चाहिए। तो वो कुछ ऐसी दिखेगी, ये इस लाइन की स्लोप 2 से कम है ऑब्वियसली, क्योंकि जो डॉटेड लाइन है उसकी 2 है और रेड लाइन उससे फ्लैटर है, तो ऑब्वियसली रेड लाइन की स्लोप 2 से कम है। तो इस लाइन पर मैं देख सकता हूँ ये इन 2 पॉइंट्स पर आईसी को टच कर रहा है या उससे पास हो रहा है, तो वो इन दोनों पॉइंट से मैं यू बार लेवल ऑफ यूटिलिटी अचीव कर सकता हूँ, बट क्या मैं अपना एक्सपेंडिचर कम करके सेम यूटिलिटी लेवल अचीव कर सकता हूँ, देखते हैं। तो अगर मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस आईसो एक्सपेंडिचर कर्व को प्लॉट करूं, तो अब ये वाला पॉइंट पास कर रहा है इस आईसी से, तो यहाँ पर करा जा सकता है यू बार लेवल ऑफ यूटिलिटी अचीव करा जा सकता है विद लेसर एक्सपेंडिचर। क्या और नीचे जाया जा सकता है? हाँ, और ऐसा मैं तब तक कर सकता हूँ जब तक मैं इस पॉइंट पर ना आ जाऊं। इससे नीचे अगर मैं गया तो एक्सपेंडिचर तो कम हो जाएगा लेकिन यू बार लेवल ऑफ यूटिलिटी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये वाली लाइन इस आईसी से पास नहीं करती है। तो इसीलिए लीस्ट एक्सपेंडिचर पे यू बार लेवल ऑफ यूटिलिटी अचीव करना विद पी एक्स अपॉन पी वाई लेस देन 2 वो इसी पॉइंट पर पॉसिबल है। हेंस एक्स एच आ गया इस बार यू बार बाय 2 और वाई एच आ जाएगा 0, यू बार बाय 2 और 0। अब तीसरा केस देखते हैं। तीसरा केस है जब पी एक्स अपॉन पी वाई इक्वल हो जाए 2 के। तो अब उस केस में मेरी जो आईएसओ एक्सपेंडिचर लाइन है और जो मेरी डॉटेड लाइन है दोनों की स्लोप है सेम। सो अब मैं प्लॉट करूंगा तो वो कुछ ऐसी दिखेगी। ठीक करते हैं इसे, कुछ ऐसी दिखेगी। इस पॉइंट पर मैं यू बार लेवल ऑफ यूटिलिटी अचीव कर सकता हूं, लेकिन एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा है, मैं इसे कम कर सकता हूं। इसे कम करते हैं।
अब इन दो पॉइंट्स पर यू बार लेवल ऑफ यूटिलिटी अचीव करी जा सकती है, बट और भी कम कर सकते हैं। ऐसे करते करते मैं डॉटेड लाइन को ओवरलैप करूंगा, दोनों की स्लोप सेम है। अब ये जो मेरी आईसो एक्सपेंडिचर लाइन है, ये इन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट कर रही है, जिन दोनों पॉइंट्स पर आईसी के इंटरसेप्ट्स हैं एक्स और वाई पर। तो इन दोनों ही पॉइंट्स पर यू बार लेवल ऑफ यूटिलिटी अचीव करी जा सकती है। तो इस केस में एक्स एच कॉमा वाई एच, तो अब मेरे पास ये दोनों ही पॉइंट्स आ जाएंगे। कौन कौन से? 0 कॉमा यू बार और यू बार कॉमा यू बार बाय 2 कॉमा 0। इन दोनों ही पॉइंट्स पर मुझे यू बार लेवल ऑफ यूटिलिटी मिल जाएगी। ठीक है, तो फाइनली मैं अपनी एक्शन डिमांड कैसे लिख सकता हूं? ये आएगी 0 कोमा यू बार, कब? जब पी एक्स अपॉन पी वाई है मोर देन 2। यू बार बाय 2 कोमा 0, कब? इफ पी एक्स अपॉन पी वाई इज लेस देन 2। और जब पी एक्स अपॉन पी वाई इक्वल होगा 2 के, तब मैं इन दोनों में से कोई भी पॉइंट पर कंज्यूम कर सकता हूं और दोनों से ही मुझे लीस्ट एक्सपेंडिचर पर यू बार लेवल ऑफ यूटिलिटी अचीव हो जाएगी। ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं। लेट्स से इस बार मेरा यूटिलिटी फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मुझे निकालनी है एक्शन डिमांड, तो मैं क्या करूंगा? एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में मुझे एक्सपेंडिचर को मिनिमाइज करना है, और सच दैट कि जो मेरी यूटिलिटी है इट इज मोर देन और इक्वल टू सम यू बार लेवल ऑफ यूटिलिटी। तो सबसे पहले क्या करेंगे? आईसी प्लॉट करेंगे यू बार लेवल ऑफ यूटिलिटी के लिए। ये हम पहले भी प्लॉट कर चुके हैं। यहाँ है x, इधर है y, ऑब्वियसली इंटरसेप्ट्स आएंगे। मुझे निकालना है x और प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू यू बार के लिए। तो यहाँ पर जो पॉइंट्स आएंगे वो है, जब y 0 तो x आएगा अंडर रूट यू बार, और जब x 0 तो y आएगा अंडर रूट यू बार। ये हम पहले भी ड्रॉ कर चुके हैं। और अब यहाँ पर भी मुझे अपने एक्सपेंडिचर को ये चेक करना है कि कहाँ पर लीस्ट होगा और मुझे यू बार लेवल ऑफ यूटिलिटी भी मिल जाए। उसके लिए मैं क्या करूंगा? अपने आईसो एक्सपेंडिचर कर्व प्लॉट करूंगा। बट कहां पर आएगा वो डिपेंड करता है इस डॉटेड लाइन की स्लोप पर। जैसे हमने मैक्स में किया था, यहाँ भी वही होगा। तो इसकी स्लोप निकल जाएगी 2 पॉइंट फॉर्मूला से, जहां पर एक पॉइंट है 0 कोमा अंडर रूट यू बार और दूसरा पॉइंट है अंडर रूट यू बार कोमा 0। तो 0 माइनस अंडर रूट यू बार अपॉन अंडर रूट यू बार माइनस 0 इक्वल टू -1। और मुझे देखना है एब्सोल्यूट टर्म्स में, तो स्लोप आ गई इसकी 1। मेरे आईसो एक्सपेंडिचर कर्व की स्लोप क्या है? पी एक्स अपॉन पी वाई। तो अगेन इफ पी एक्स अपॉन पी वाई इज मोर देन 1, तो जब उसकी स्लोप होगी इस डॉटेड लाइन से ज्यादा, यानी मैं स्टीपर ड्रॉ करूंगा कुछ ऐसे। तो यहाँ पर और यहाँ पर मुझे यू बार लेवल ऑफ यूटिलिटी मिल जाएगा, बट एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा, मैं कम कर सकता हूँ। डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे और जाएंगे, ऐसे करते करते मैं इस पॉइंट पर आऊंगा। कौन सा पॉइंट है ये? 0 कोमा अंडर रूट यू बार। इस पॉइंट पर मुझे लीस्ट एक्सपेंडिचर पर यू बार लेवल ऑफ यूटिलिटी मिल जाएगी। तो एक्शन डिमांड क्या आ गई यहाँ पर? 0 कोमा अंडर रूट यू बार। क्या निकाला है मैंने? एक्स एच कोमा वाई एच एक्शन डिमांड। नाउ इफ पी एक्स अपॉन पी वाई इज लेस देन 1, अब इस केस में क्या होगा? जो मेरे कर्व बनेंगे आईसो एक्सपेंडिचर कर्व, ये फ्लैटर बनाएंगे, इस डॉटेड लाइन से फ्लैटर होने चाहिए। ठीक, बनाते हैं।
यानी कुछ ऐसे बनेंगे। मैंने डॉटेड लाइन से फ्लैटर बनाए क्योंकि डॉटेड लाइन की जो स्लोप है वो 1 है, मुझे उससे फ्लैटर बनाने हैं। तो यहाँ पर इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर यू बार लेवल ऑफ यूटिलिटी मिल जाएगी, लेकिन एक्सपेंडिचर हम कम कर सकते हैं। डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाते जाएंगे कब तक, जब तक हम इस पॉइंट पर ना आ जाए। यहाँ पर यू बार लेवल ऑफ यूटिलिटी मिल जाएगी, क्यों? क्योंकि ये जो कर्व है ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू यू बार के लिए मैंने बनाया, तो इस पर जो मिलने वाली यूटिलिटी है वो यू बार है। तो फाइनली इस पॉइंट पर मुझे मेरी लीस्ट एक्सपेंडिचर पर यू बार लेवल ऑफ यूटिलिटी अचीव हो जाएगी। तो डिमांड क्या आ गई? यहाँ पर एक्स का पॉइंट है अंडर रूट यू बार और वाई है यहाँ पर 0, तो एक्स एच आ गया अंडर रूट यू बार और वाई है 0। एंड अगेन जो थर्ड केस है बिल्कुल सिमिलर है वो मैक्स वाले केस के। अगर पी एक्स अपॉन पी वाई इक्वल टू 1 होगा तो यहाँ जो मेरा आईसो प्रॉफिट आईसो एक्सपेंडिचर जो कर्व्स है, जो लीस्ट वाला होगा वो इस डॉटेड लाइन को ओवरलैप करेगा और मैं दोनों ही पॉइंट्स पर कंज्यूम कर सकता हूं। तो आ गया यहाँ पर 0 कॉमा अंडर रूट यू बार और अंडर रूट यू बार कॉमा 0, दोनों ही पॉइंट्स पर यू बार लेवल ऑफ यूटिलिटी मिल जाएगी। कब? जब पी एक्स अपॉन पी वाई इक्वल टू 1। ठीक है, तो बहुत सारे एग्जांपल देख लिया। अब डीएससी 2010 का 2019 का क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये रहा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है, मेरे पास दो यूटिलिटी फंक्शंस हैं जो मुझे अलग अलग एक्स वाई मोर देन 2 के एरिया के लिए, एक्स वाई हाफ और 2 के बीच में एरिया के लिए, और एक्स वाई अपॉन एक्स लेस देन हाफ के एरिया के लिए मुझे यूटिलिटी फंक्शन बता दिए गए हैं। ये रहे। सिमिलरली कुछ मुझे सेकंड यूटिलिटी फंक्शन के लिए दिया गया है। प्राइजेस पॉजिटिव है। वेल्थ डब्ल्यू यहाँ पे इनकम के लिए यूज करा गया है, वेल्थ या इनकम। फॉर आई 1 2 यानी यूटिलिटी फंक्शन नंबर 1 से रिलेटेड और यूटिलिटी फंक्शन नंबर 2 से रिलेटेड। इसने मुझे बोला एक HI फंक्शन है which denotes the set of solutions of the problem। कौन सी प्रॉब्लम? जहां पर x और y पॉजिटिव है, मिनिमाइज करना है पी एक्स इंटू एक्स प्लस पी वाई इंटू वाई। ऑब्वियसली तो ये अभी हमने करा है। पी एक्स इंटू एक्स प्लस पी वाई इंटू वाई क्या होता है? हमारा एक्सपेंडिचर होता है। तो ये कह रहा है प्रॉब्लम है कि मिनिमाइज करना है एक्सपेंडिचर को सच दैट जो यूटिलिटी मिलेगी इन फंक्शन से वो होनी चाहिए मोर देन इक्वल टू यू बार। यू मैंने लिया था यू बार, यहाँ पर इन्होंने सिंबल लिया है यू। तो मिनिमाइज करना है एक्सपेंडिचर को सच दैट यूटिलिटी इज मोर देन और इक्वल टू यू। तो ये हिक्शियन डिमांड की बात हो रही है, जहां पर ये चीज क्या है? एक्सपेंडिचर है EI। तो इस HI के अंदर क्या क्या आएगा? ये सॉल्यूशन है किसका? ये सॉल्यूशन है एक्सपेंडिचर मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम का, यानी हिक्शियन डिमांड का। तो ये XY जो पॉइंट्स हैं वो हिक्शियन डिमांड की बात कर रहा है ये। यानी HI को सॉल्व करके, ये जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके जो भी डिमांड आएगी, जो भी XY पॉइंट्स आएंगे वो इस HI का पार्ट है। ठीक है, H1 इस फंक्शन से निकलेगा और H2 इस फंक्शन से निकलेगा। तो सबसे पहले हम सॉल्व कर लेते हैं फंक्शन नंबर 1 के लिए। तो फंक्शन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। तो ये बात कर रहा है y अपॉन एक्स मोर देन 2, y अपॉन एक्स लेस देन हाफ, और उन बीच में वाले एरिया की बात कर रहा है। बना लेते हैं x y। सो y अपॉन एक्स मोर देन 2 यानी y मोर देन 2x। तो ये एक ओरिजिन से निकलने वाली लाइन है जिसकी स्लोप होनी चाहिए 2। तो ये देखिए कुछ ऐसी। ओके, तो ये लाइन हो गई y इक्वल टू 2x की, और ये एरिया कहाँ होगा? ये ऑब्वियसली इधर होगा। ये एरिया है y मोर देन 2x का। तो ये जो 2x है वो मुझे इस एरिया में बनाना होगा। नाउ इस वाले की बात करते हैं, y अपॉन एक्स लेस देन हाफ।
तो y हैज टू बी लेस देन x/2, यानी ओरिजिन से निकलने वाली ऐसी लाइन जिसकी स्लोप होनी चाहिए हाफ, तो वो कुछ ऐसी दिखेगी। तो ये लाइन है y इक्वल टू x/2 की, इसकी स्लोप है हाफ, और वो एरिया कौन सा हो जाएगा, वो ये वाला है, y इज लेस देन x/2। और ऑब्वियसली जो बीच में एरिया है वो कौन सा वाला एरिया है, वो है y इज बिटवीन 1/2x एंड 2x। तो अब रिस्पेक्टिव एरियाज में मुझे ये फंक्शंस बनाने हैं, तो मैं u लेवल ऑफ यूटिलिटी के लिए बना लेता हूँ, जो कि इसने यहाँ पर दिया है। तो इस एरिया में मुझे बनाना है 2x इक्वल टू यू, यानी 2x इक्वल टू यू बनाना है। x आ गया u/2। तो अगर ये u है तो ये हो गया, थोड़ा दूर हो गया, अगर ये u है तो ये हो गया u/2। तो इसकी लाइन बनी कुछ ऐसी, x इक्वल टू u/2 मैंने ये ड्रॉ करा है, बट ये मुझे ड्रॉ करना था इस एरिया में, यानी इस एरिया में। तो ऑब्वियसली ये वाला पार्ट इररेलेवेंट है, सिर्फ ये बनना चाहिए। तो फाइनली कुछ ऐसा बनेगा यहां तक, इससे अब नीचे मैं नहीं जा सकता क्योंकि मुझे ये सिर्फ इस एरिया के लिए बनाना है। अब बात करते हैं इसकी, यानी y लेस देन x/2, इस एरिया के लिए मुझे बनाना है क्या, 2y इक्वल टू u, तो y आ गया u/2। तो अगर ये u है तो ये आ गया u/2। तो कुछ ऐसा बनना चाहिए, राइट। बट ये वाला इररेलेवेंट है क्योंकि मुझे ड्रॉ करना था इस एरिया में। तो फाइनली ये कैसी बनेगी लाइन, कुछ ऐसी। ये किस चीज की लाइन है, ये है y इक्वल टू u/2 की लाइन है, ये थी x इक्वल टू u/2 की। थर्ड जो मुझे बीच वाले एरिया में ड्रॉ करना है वो है मैक्स ऑफ x कॉमा y। तो मैक्स ऑफ x कॉमा y की जो किंक लाइन आएगी वो x इक्वल टू y वाली लाइन होगी, यानी एक वन स्लोप की ओरिजिन से निकलने वाली लाइन x इक्वल टू y के लिए मैंने बना ली। मुझे क्या करना है मुझे करना है मैक्स को ड्रॉ करना है, मैक्स ऑफ x कॉमा y इक्वल टू u के लिए मुझे प्लॉट करना है, यानी x और y इक्वल टू u होने चाहिए। तो ये रहा मेरा x इक्वल टू यू, ये रहा मेरा y इक्वल टू यू। ये वाले पार्ट वैसे भी इरेलीवेंट होते हैं, तो फाइनली, और ये वाले पार्ट भी इरेलीवेंट हो जाएंगे क्योंकि ये मुझे सिर्फ बीच वाले एरिया में बनाने हैं, यानी इस वाले एरिया में। तो फाइनली ये कैसा बनेगा देखते हैं, फाइनली ये बनेगा ऐसा, ठीक। तो फाइनल देख लेते हैं। ये है y इक्वल टू 2x की लाइन, ये है y इक्वल टू 1/2x की लाइन, बीच में थी y इक्वल टू x की लाइन, और IC है ऐसा, ठीक। ये पॉइंट्स निकल के आए थे, ये है, ये निकल कर आया था U, और उधर भी U U। तो ये हो गया U,0, ये वाला पॉइंट है u⁻/2, ये वाला पॉइंट है u/2, u बार लगा रहा हूं मैं बार बार,
u है खाली यहाँ पर, और ये वाला पॉइंट है u, 0, u, 0, u/2 0, x y। तो ये आ गया मेरा फाइनल आईसी। अब मुझे बात करनी है हिक्सन डिमांड की। तो ऑब्वियसली यहाँ पर भी पहले मुझे क्या करना होगा, मुझे मिनिमाइज करना है एक्सपेंडिचर की। आईसो एक्सपेंडिचर की जो स्लोप है वो है px अपॉन py। इस केस में px अपॉन py दोनों पॉजिटिव हैं, ये क्वेश्चन में गिवन है, ये रहा। अब मुझे बात निकालने हैं हिक्सन डिमांड्स। तो यहाँ पर क्या आएगी हिक्सन डिमांड, मैं अपना आईसो एक्सपेंडिचर लाइंस ड्रॉ करूंगा। डिमांड कहाँ आएगी वो डिपेंड करता है किस पर, वो डिपेंड करता है इस डॉटेड लाइन की स्लोप पर। इस डॉटेड लाइन की स्लोप कितनी आएगी, ये लाई करता है किस, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है u/u/2। कैसे आया, x u है और y है u/2। सिमिलरली ये वाला पॉइंट है x के लिए u/2 और y के लिए u, तो u/2, u। इस लाइन की मुझे स्लोप निकालनी है, तो ये आ जाएगी u/2 माइनस u अपॉन u/u/2 विच इज इक्वल टू माइनस u/2 अपॉन u/2 इक्वल टू -1, और एब्सोल्यूट टर्म्स में इसकी स्लोप आ गई 1। ठीक, तो अब तो मुझे अपना आइसो एक्सपेंडिचर लाइंस की जो स्लोप है वो कंपेयर करनी है 1 से। सो अगर px अपॉन py हुआ मोर देन 1, यानी इस डॉटेड लाइन से स्टीपर, तो मेरी जो डिमांड आएगी हिक्सन वो आएगी इस पॉइंट पर, है ना। ये हम बहुत बार कर चुके हैं, तो अब मैं डायरेक्टली करूंगा। तो डिमांड आ गई क्या, इस पॉइंट पर x है u/2, यहां से देखो, और y है u, ये वाला पॉइंट। नाउ अगर px अपॉन py है लेस देन 1, तो इस डॉटेड लाइन से मुझे स्टीप फ्लैटर लाइन बनानी है। तो लीस्ट जो आएगी वो आएगी इस पॉइंट पर, और हिक्सन डिमांड क्या आ जाएगी, ये u/u/2। और अगर इक्वल हुई तो, ये हम पहले भी देख चुके हैं, ओवरलैप करेगी डॉटेड लाइन को, और तो मैं इन दोनों में से कोई भी पॉइंट ले सकता हूं, ये या फिर ये। ठीक है, तो ये बात हो गई यूटिलिटी फंक्शन नंबर 1 की। तो मैंने अभी क्या निकाल लिया है, हिक्सन डिमांड फंक्शन नंबर 1, जो कि डिपेंड करता है px पर, py पर और u पर। ठीक है, ये आ गया हिक्सन डिमांड फंक्शन नंबर 1। अब बात करनी है हमें हिक्सन डिमांड फंक्शन नंबर 2 की। ओके, स्टार्ट करते हैं। इस फंक्शन की बात कर रहे हैं, ये भी उन्हीं एरियाज की बात कर रहा है, y/x मोर देन 2, y/x लेस देन हाफ, और दोनों के बीच में, हाफ और 2 के बीच में। तो शुरू करते हैं। अगेन ये आ गई लाइन y इक्वल टू 2x की, ये आ गई लाइन y इक्वल टू x/2 की। नाउ ये वाले फंक्शंस 2x ये सेम है, 2y ये सेम है, तो ये जल्दी से बना लेते हैं पहले वाले की तरह। क्या बनेगा, ये आ गया कुछ ऐसा, और अगर यहाँ पर भी कुछ ऐसा। ये पॉइंट क्या था, नीचे वाले फंक्शन में से देख लेते हैं, नीचे वाले आईसी से, u/2, u, ये पॉइंट है u/2, u का,
एंड ये वाला पॉइंट था u कॉमा u बाई 2। अब बात करते हैं जो इसने यहाँ चेंज आया है, वो है x प्लस वाई इक्वल टू u बनाना है। तो ये वाला पॉइंट है यहाँ पे u बाई 2 और नीचे वाला पॉइंट है u। सिमिलरली ये वाला पॉइंट है u और ये वाला पॉइंट है y में u बाई 2। अब मुझे ड्रॉ करना है बीच वाले एरिया में x प्लस वाई इक्वल टू u। यहाँ गड़बड़ हो गई, ये है u। ओके, तो अब मुझे ड्रॉ करना है x प्लस वाई इक्वल टू u। तो मुझे बीच वाले एरिया में प्लॉट करना है। पहले पूरी लाइन बना लेते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू u यानी x 0 तो y u, y 0 तो x u, दोनों को कनेक्ट करा। बट ये वाला पार्ट रेलेवेंट नहीं है और ये वाला पार्ट रेलेवेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे ड्रॉ करना था हाफ और 2 लाइंस के बीच में, यानी y अपॉन एक्स हाफ और 2 के बीच में, यानी ये वाला बीच वाला एरिया यहाँ ड्रॉ करना था। तो फाइनली मेरा आईसी क्या बन जाएगा, कुछ ऐसा। तो हो सकता है आप यहाँ गलती कर देते, आप इन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट कर देते, बट यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है। जब मैंने इसे प्लॉट करा है तो वो नीचे आ रही है। तो यही है मेरा फाइनल फंक्शन, ये मेरा फाइनल आईसी बन गया। ये आईसी डिसकंटिन्यूअस है, बट जो भी है यही बनकर आया। अब इस केस के लिए मुझे क्या निकालना है, हिक्सन डिमांड निकालना है। सो बहुत ही ऑब्वियस है कि डिमांड कहाँ कहाँ आ सकती है, और वो निकाल लेते हैं। और उससे पहले मैं ये निकाल लेता हूँ कि ये पॉइंट्स क्या क्या आए। तो ये जो लाइन है ये है x प्लस वाई इक्वल टू यू की, और ये जो पॉइंट है ये लाई करता है y इक्वल टू 2x की लाइन पर। तो मैं रख देता हूँ x प्लस वाई की जगह 2x इक्वल टू यू। इससे निकल कर आया x इक्वल टू यू बाय 3, यानी ये जो पॉइंट है ये है u बाय 3 का, और ये वाला आ जाएगा, इसका y पॉइंट आ जाएगा, y है इक्वल टू x के, तो इसका डबल कर देंगे तो ये आ गया 2u बाय 3, इसका डबल हो गया। सिमिलरली बाय सिमेट्री ये वाला पॉइंट भी निकल जाएगा, ये लाई करता है y इक्वल टू एक्स बाई 2 की लाइन पे। तो ये होना चाहिए 2u बाय 3 और यहाँ आ जाएगा u बाय 3। ठीक है, तो कंफ्यूजन हटाने के लिए मैं यहीं लिख देता हूँ, ये आ गया 2u बाय 3 कोमा u बाय 3, और ये वाला पॉइंट है क्या, u बाय 3 कोमा 2u बाय 3। बाकी सारी लाइंस हटा देते हैं ताकि क्लियरली दिखे। ठीक, तो अब पॉइंट्स लिख लिए मैंने। अब मुझे ड्रॉ करने हैं आइसो एक्सपेंडिचर लाइंस जिनकी स्लोप है पी एक्स अपॉन पी वाई, और इस बार मैं उन्हें कंपेयर करूंगा किससे, इस लाइन से। इस लाइन की स्लोप कितनी है, ये लाइन है x प्लस वाई इक्वल टू यू की, तो y इक्वल आ गया u माइनस एक्स, डी वाई बाई डी एक्स आ गया -1 और एब्सोल्यूट टर्म्स में आ गया 1। तो इस लाइन की स्लोप है एब्सोल्यूट टर्म्स में 1। मुझे अब पी एक्स अपॉन पी वाई स्लोप की आइसो एक्सपेंडिचर लाइंस बनानी है। सो ऑब्वियसली अगर वो स्टीपर हुई, यानी अगर पी एक्स अपॉन पी वाई ग्रेटर देन हुई 1, तो कुछ ऐसी बनेगी, तो इस पॉइंट पर आएगा, और ये पॉइंट है u बाय 3 कोमा 2u बाय 3। जब ये लाइन बनेगी फ्लैटर, यानी px अपॉन py है लेस देन 1, तब इस पॉइंट पर आएगी एक्शन डिमांड, यानी 2u बाय 3 कोमा u बाय 3। और जब इक्वल होगी तो ओवरलैप करेगा कुछ ऐसे। तो ये दिखाता हूं मैं क्लियरली।
तो जब px अपॉन py इक्वल है 1 की, तब जो मेरा आइसो एक्सपेंडिचर कर्व है लीस्ट वाला, वो ओवरलैप करेगा इस लाइन को, रेड लाइन को। तो मैं यहां से लेकर यहां तक किसी भी पॉइंट पर कंज्यूम करूं, मुझे यू लेवल ऑफ यूटिलिटी मिल जाएगा। तो ये कैसे, एक्स वाई पॉइंट्स ऐसे कि वो एक तो होने चाहिए x प्लस वाई इक्वल टू यू की लाइन पर, और इसके अलावा और कंडीशंस होंगी, और वो क्या है कि ये जो मेरा x जो मेरा y है वो ऑब्वियसली लाई कर रहा है x बाय 2 और 2x के बीच में। यहां से मैंने कंडीशन निकाल ली कि ये जो डॉटेड लाइंस हैं, ये वाली और ये वाली, मेरे जो y पॉइंट्स हैं वो सब इन दोनों के बीच में। तो मैंने वो कंडीशन डाल दी, ये जो y है वो x बाय 2 और 2x के बीच में होना चाहिए, तभी मैं अपने रेलेवेंट पार्ट पर पहुंच जाऊंगा। ठीक है, तो ये आ गई मेरी एक्शन डिमांड। अब ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है, यहां से स्टार्ट करते हैं कि फंक्शन नंबर 1 में जो भी एक्स वाई पॉइंट्स हैं, जो भी एक्स वाई पॉइंट्स आए हैं एक्शन डिमांड के लिए, वो सेम हो फंक्शन नंबर 2 के लिए। चेक करें, यहाँ है u बाई 2 यू और u बाई 2, और या उन दोनों में से कोई भी, और यहाँ पे बात हो रही है u बाई 3 टू u बाई 3, तो ऐसा तो नहीं है, दोनों अलग अलग है, तो सेकंड ऑप्शन तो नहीं है। थर्ड ऑप्शन कि जो भी एक्स वाई पॉइंट्स पहले फंक्शन के लिए आए हैं और जो भी पॉइंट्स फंक्शन नंबर 2 के लिए आए हैं, तो सारे फर्स्ट फंक्शन के जितने भी पॉइंट्स हैं वो फंक्शन नंबर 2 में भी आए। यानी एक्स वाई पॉइंट्स फंक्शन नंबर 1 को सॉल्व करके जो एक्शन डिमांड आई है, वो सारे पॉइंट्स एक सबसेट हैं दूसरे वाले फंक्शन के लिए जो मेरी एक्शन डिमांड आई है उसके। तो ऐसा भी नहीं है कि ये जो भी पॉइंट्स आए हैं वो दूसरे वाले के पार्ट नहीं है, वो फंक्शन नंबर 2 में जो भी मेरे एक्स वाई पॉइंट्स आए हैं वो टोटली डिफरेंट है। तो इसीलिए फोर्थ ऑप्शन भी नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों ही केसेस में जो भी डिमांड आई है वो टोटली डिफरेंट आई है। तो इसीलिए none of these hold necessarily। ये डीएससी ने 2019 में ऑप्शंस को जंबल करने के लिए ये कर दिया, तो उस वजह से नन ऑफ द अबव जैसा ऑप्शन फर्स्ट नंबर पे चला गया। बट उससे फर्क नहीं पड़ता, पॉइंट इज कि इनमें से कोई भी कंडीशन होल्ड नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि जो इन दोनों एक्शन, जो दोनों ही केसेस में एक्शन डिमांड्स निकल के आ रही है, वो एक दूसरे से टोटली डिफरेंट है। ना वो दोनों इक्वल हैं, ना पहले वाले एक्स वाई पॉइंट्स दूसरे वाले एक्स वाई पॉइंट्स का पार्ट है, ना दूसरे वाले एक्स वाई पॉइंट्स पहले वाले एक्स वाई पॉइंट्स का पार्ट है। इसीलिए कुछ भी ऐसा होल्ड नहीं कर रहा है। तो इस वीडियो में मैंने बात करी एक्शन डिमांड की, इसे ध्यान से समझना, और भी क्वेश्चंस मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए प्रोवाइड करूंगा। ओके, बाय।